इस बालक की जन्म तिथि है 21 अप्रैल 2002 और जन्म का समय है प्रातः 8:10। जन्म स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको आप सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेतादसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं भृगु जी से कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने दैत्य गुरुर्भौम राहुस्तत्र यमानुजः वित्ते देव गुरुर्वाच्यम सहजे रात्रिपतिर्यदा द्यूने च करणीनाथ व्यये रविसुधात्मजः योगश्चोप्रवृज्यम स्यात् बालाल्पम चापि दर्शनम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में दैत्य गुरु शुक्र मंगल और राहु के साथ स्थित हैं और वहीं पर शनिश्चर भी हैं। वित्त स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में केतु और द्वादश भाव में सूर्य और बुध स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त इस बालक को बाल्यावस्था में बहुत कष्ट प्राप्त हो, बाल्यावस्था में आयु भय कारक योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। इस प्रकार बाल्यावस्था में बहुत कष्टित हो, बहुत यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। बालो यम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनी वानी और प्रतापी रहा। विविधैश्वर्यकम तस्मिन् पक्ष भ्रातृ सुखम तदा सहजापि द्वयम तस्मिन् विद्यालाभम श्रमादपि। उस समय विविध प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त रहा। 2 भाई और 2 बहन का सुख इसको प्राप्त था। उस समय विद्या का मध्यम लाभ प्राप्त किया। कृतस्तु यौवनेतात प्रतिभु कार्यकम तदा। और मध्यम विद्या प्राप्त करके युवावस्था में ठेकेदारी का कार्य करने लगा। कृतशीला छलेनापि वित्तार्जनम पुनः पुनः। और ठेकेदारी का कार्य करते हुए छल पूर्वक धन का लाभ करने लगा। राजस्वहरणम कुर्यात् शोषणम श्रमिकानपि घोर पापम प्रकुर्वीत स्वार्थ साधन कम तथा। उस समय इस बालक के आश्रय में बहुत से श्रमिक लोग नियुक्त थे, किंतु यह बालक स्वार्थ के वशीभूत होकर के उन श्रमिकों का बड़ा शोषण करता था और बार बार राजस्व का हरण भी करता रहता था। घोर पापम प्रकुर्वीत स्वार्थ साधन कम तथा। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया और अपना स्वार्थ साधन किया। छलम विश्वासघातंच कृतश्चैव पुनः पुनः। बहुत से लोगों के साथ उस जन्म में छल और विश्वासघात किया। नवगेहादि निर्माणम भृत्यवाहन सौख्यकम लभते देव तीर्थादव प्रीतिर्दाने द्विजेरतः। इस प्रकार बहुत छल पूर्वक धन संचित करके नवीन गृह का निर्माण किया, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया और उस समय देवता तीर्थ में, दान में और ब्राह्मण में बहुत प्रीति करता रहा। शुभ कार्य मनेकंच परोपकारकम तथा पुनः पुनः प्रकुर्वीत। उस समय बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया, बार बार परोपकार इत्यादि का भी कार्य करता रहा। दारा प्रजादि सौख्यकम प्राप्तश्चैव महाप्राज्ञ प्रौढ़े चैव परोद्यमम कुर्याच्चैव प्रजा द्वारा सौख्यम तु लभते नरः। युवावस्था में पत्नी और संतान इत्यादि से युक्त हुआ। प्रौढ़ावस्था आने पर बहुत से उद्योगों को संपन्न किया। उस समय संतान के द्वारा सुखी हुआ। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनंगतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए यह बालक उस समय अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सत सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः।
इस प्रकार मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवमी पर्वे रबौ दिने श्लेखाभे चाद्य पादे वृख लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रविवार के दिन अश्लेखा नक्षत्र के प्रथम चरण में और वृख लग्न के उदय काल में हो। जातश्च सुंदरो भूयात् गोधूमश्च प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपि नातिस्थूलो न क्षीणकः मुखाधरादिकं सौम्यं कपोलं सम्मांसलं सुग्रीवं बलयं युक्तं विशाल लोल लोचनम। हे शुक्र जी, यह बालक सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो और औसत ऊंचा कद हो, न तो बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो और नेत्र भी विशाल हो, पुष्ट स्कंधोच्च बच्छंच सुशीर्षोच्च ललाटकः दंतम रोगयुतम किंचित अकाले पतनम भयम। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, किंतु दांत कुछ रोग से युक्त हो और असमय में ही दांत गिरने या टूटने का योग बने। सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़ यत्रुर्हनुरुदृढ़ पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव गुणग्राही च साहसी सरल साधु सेवी स्यात् दयालुर्जन बल्लभः। हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, धार्मिक हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, साहसी और सरल विचार का हो, साधु सेवी हो, दयालु हो और लोगों का प्रिय हो, मातृपितृ सुसेवी स्यात् गुरुजनादर कारकः, माता पिता का सेवक हो और गुरुजनों का श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला होवे। भाग्यशाली भवेत बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः, युवावस्था में बड़ा भाग्यशाली हो, कर्मण्य हो और चतुर हो। स्वभावं चंचलश्चादौ गंभीरो यौवने भवेत, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ बहुत चंचलता युक्त स्वभाव का रहे, किंतु युवावस्था आने पर यह बालक गंभीर हो जाए। तथास्तु लग्न के भौम राहुस्तत्र शुभो न तु बाले कष्टम तथा तापम श्वासकाशादिकम भयम व्रणज्वरादिकम क्लेशम शीतश्लेष्म विकारकम। किंतु हे शुक्र जी, लग्न में मंगल राहु के साथ स्थित हैं जो शुभ नहीं हैं, अतः बाल्यावस्था में इसको बार बार कष्टित होने का योग है। बाल्यावस्था में श्वास काश अर्थात श्वास का विकार, कफ का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त व्रण और ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो, सर्दी जुखाम व्रण ज्वर इत्यादि का कष्ट प्राप्त हो। बुधस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु नृपवर्षांतरम सार्धम यावत्तस्य प्रभावकम मार्केशः भयम स्वायु। बुध की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 16.5 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे। यह दशा मार्केश की है, अतः इस दशा में इसको आयु भय प्राप्त हो। प्रथमे राम वर्ष के शैलाब्दे चाष्टमे भीतिर द्वादशे विश्व वर्ष के तिथि वर्षे नृपौ भ्रीतिर दुर्जय रोगकम तथा। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 7वें, 8वें, 12वें, 13वें, 15वें और 16वें वर्ष में इसको बहुत कष्टित होने का योग बन रहा है। इन वर्षों में दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त करे। दुर्घटनादि विविधम क्षत कष्टम प्रदर्शनम। इन वर्षों में रोग से कष्ट प्राप्त हो और दुर्घटना से भी चोट चपेट लगने का योग बने। स्वाध्याये बाधकम योगम। और इन वर्षों में इसकी पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होने का योग है। इसकी बुद्धि स्थिर न रहे। ये तदग्रे महामते केतोश्चैव दशा मध्य मानसी दैविकी व्यथा। और इस दशा के पश्चात अर्थात 16.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे केतु की दशा
प्रारंभ हो वह भी शुभ कारक नहीं है। उस दशा में भी अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट प्राप्त हों। आगंतुकम भयम नाना प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत लभते दीर्घ जीवनम। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बुध की दशा में और इसके पश्चात आगे केतु की दशा में इसको नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त हो, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए, उपाय किया जाए तो समस्त बाधाएं समन हों, यह बालक रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और उत्तम शिक्षा का लाभ भी प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विकोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हों। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम षोडशादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति पार्वती जी के साथ बनाई जाए। समस्त बीज उसमें लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और इसके अतिरिक्त आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत दीर्घजीवी भवेत बालः प्रतापी कुशलोधिकः। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। यह बालक रक्षित हो, विद्या की विशेष वृद्धि करे, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे, युवावस्था में बड़ा प्रतापी और कार्यकुशल हो। सहजे रात्रिपतिर्स्वर्ची शनि दृष्टि तथोपरि भ्रातृसौख्ये भी बाधा स्यात् केवलैग्याग्रजा स्वसा सुखम मोदम लभेच्चैव चांतिमः संततिर्स्वयं। सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा है किंतु उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, अतः इसको भाई के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। इससे बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त हो। यह बालक माता पिता की अंतिम संतान हो और माता पिता का बड़ा प्रिय हो। पैतृकैश्वर्य कम अपि भूम्या राम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो जिसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करे। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्य साधु सेवकः। अपने पिताजी बड़े मेधावी हों, कर्मण्य हों और साधु सेवी हों। वेतनाय करः श्रीमान नृपगेहे च रक्षणे साधारणं पदम लाभम विलंबेन महामते लिपिकश्चापि जायेत सुशीला जननी कवे। अपने पिताजी राजगृह में रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ प्राप्त करें। यद्यपि प्रारंभ में पिता का पद मध्यम हो किंतु विलंब से पिता के पद में वृद्धि का भी योग बन रहा है और लिपिक के समान पद का लाभ पिता को प्राप्त हो और अधिकार का भी लाभ प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त अपनी माता सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, प्रियवादिनी हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः। किंतु माता को भी कभी कभी पेट का विकार और दांत का रोग प्राप्त हो। इस प्रकार का योग बन रहा है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबे दूर्ध्वम च संभवम। किंतु इस बालक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त हो जो इसकी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यय सुखम योगम पितु स्वसा द्वयांतरम किंतु एका जायते हानिर। हे शुक्र जी, पिता के एक और भाई हों, पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त हो किंतु पिता की एक बहन की मृत्यु हो जाए, पिता को केवल एक बहन का ही सुख पूर्ण प्राप्त हो।
मातुलम च द्वयम सुखम मातु स्वसा सुखम नैव यदि जाता न जीविता। इसके अतिरिक्त इस बालक को दो मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु इस बालक को मौसी का सुख प्राप्त न हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्त मतिमान भवेत्। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से इस बालक की विशेष विद्या वृद्धि का योग बने। यह बालक स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषयापरम। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्य कम ज्ञानम जायते तू महामते। युवावस्था में कला साहित्य इतिहास आदि विषयों का अध्ययन करे। नखोर्थम राम युग्मांतम योग्यता स्नातकम समम। युवावस्था में 20 से 23 वर्ष की अवस्था में इस बालक को स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त इस बालक को युवावस्था में कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रज्ञेशः द्वादशे गृहे केंद्रे सस्तत्र युक्तोपि यौवने विविधोन्नतिम। प्रज्ञेश द्वादश भाव में केंद्रेश के साथ युक्त है, अतः युवावस्था में विद्या पूर्ण करने के पश्चात यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और उन्नति करे। वेद युग्मोर्ध्वकम कवे शुक्र सेव दशायाम तु सहसा भाग्यवर्धनम। युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की दशा में इस बालक की विशेष भाग्य वृद्धि का योग है। नृप गेहे पदम लाभम वेतनायम च संभवम निरीक्षको भवेदग्रे गृह वाहन संयुतः। इस बालक को राजगृह में पद वेतन का लाभ प्राप्त हो। यह बालक या तो शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो या निरीक्षक का पद प्राप्त करे और गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो। वेद युग में स्वयुग्मांतम खरा में रिपुरामकम यावत्तु विविधम मोदम विजयम सर्वकर्मसु। इस प्रकार 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 36 वर्ष की अवस्था में विशेष सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन पद भीतिश्च यौवने। किंतु पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसके प्रभाव से युवावस्था में पद में भी भय प्राप्त हो। नृपकोपादि भीतिश्च बालेपि यौवने कबे त्यागिवच्चरतो बालः कदा ज्ञात प्रवास के भ्रमणम चापि जायेत चाप ख्याति भयम कदा। युवावस्था में कभी नृपकोप अभियोग इत्यादि से भय प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में और युवावस्था के काल में कभी इस बालक के मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, कभी अज्ञातवास में चला जाए, भ्रमण करे, और कभी कुछ इस बालक के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कुल की अपख्याति हो। इस प्रकार का योग बने। दारा सौखे बाधा स्यात् पूर्व पाप प्रभावतः द्विभार्यायुवकम चैव विग्रहवादकम भयम। हे शुक्र जी, पत्नी सुख में भी बाधा का योग है और पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से द्विभार्या योग भी बन रहा है और विवाहोपरांत विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्। किंतु जो पूर्व में यत्न बताया गया है उसको किए रहने से उस समय रक्षा प्राप्त हो। वेद युग्मेभ्य युग्मतः दारा सौख्यम विजानीयात्। इस प्रकार 24 से 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बने। सक्रे वाचाग्निकोण के सुंदरी विदुषी तारा गृहे कार्ये सुदक्षका। पूर्व दिशा में अथवा अग्निकोण में इसका विवाह संपन्न हो, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। पक्ष भ्रातृ मती नारी सहजा चैका अथवा द्वयम। पत्नी के 2 भाई हों, एक अथवा 2 बहन भी उसके रहे। विलंबेन प्रजा सौख्यम पुत्रैक सुख योगकम सुता चैका अथवा बाहु अकाले प्रतिबंधनम। विलंब से संतान का सुख प्राप्त हो, एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो और असमय में संतानावरोध भी उत्पन्न होने का योग है। बुधस्यैव दशायां तु चोत्पन्नो नृपवर्षकम सार्धम यावत् महन्नेष्टम मार्केशः भयप्रदः स्वायुभीतिस्तथा रोग प्रायश्चित्तेन रक्षितः। हे शुक्र जी, बुध की दशा में इसका जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 16.5 वर्ष की दशा तक 16.5 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे, जो मार्केश के प्रभाव से भयकारक है। इसमें
आयु भय हो और कष्ट प्राप्त हो, किंतु यत्न प्रायश्चित से रक्षा प्राप्त हो। विद्या वृद्धिर्गृहोल्लासम पितुर्द्वारा धनम लभेत। इस दशा में यत्न प्रायश्चित करने पर बालक रक्षित हो, इसकी विद्या वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो और पिता के द्वारा धनोपार्जन किया जाए। चाग्रे केतु दशा मध्ये राम युग्मं च सार्धकम यावत् शुभाशुभम कालम विद्या पूर्णम तथैव च गृहे वृद्ध जन्म शोकम। इसके पश्चात आगे केतु की दशा चले जो 23.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों, इसमें अपनी विद्या पूर्ण हो किंतु घर के वृद्ध जनों का शोक ताप हो। भूय शुक्र दशांतरे राम वेदांतरम सार्धम यावत्तु विविधोन्नतिम। इसके पश्चात आगे शुक्र की दशा चले जो 43.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा विशेष उन्नतिकारक है। स्वभुजायम पदम वित्तम दारात्मज सुखम लभेत। इसमें यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पद वेतन का लाभ प्राप्त करे। इसी दशा में पत्नी और संतान इत्यादि का सुख प्राप्त हो। पदोत्थानम गृहोल्लासम भौतिकम लभते सुखम। इस दशा में पद वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, गृह वाहन इत्यादि का समस्त भौतिक सुख प्राप्त हो। खबाणांतम शुभम कालम चाधिकारा विवर्धनम। इसके पश्चात आगे सूर्य की दशा में 50 वर्ष की अवस्था तक बड़ा शुभ समय रहे, उस समय अधिकार की वृद्धि हो। भूयश्चंद्र दशा मध्य ग्रह बाणम च सार्धकम। इसके पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले जो 59.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम। इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। रिपुतर्कम सार्धकम यावत्तु विविधम मोदम। इस प्रकार 66.5 वर्ष की अवस्था तक का समय बहुत शुभ कारक रहे और विशेष उन्नति कारक रहे। वेद सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम। इस प्रकार आगे 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।